तो आज अपन उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइम पे कॉल आना था, एक मिनट। तो मैंने बताया था कि ओएसपीएफ को हम ओएसपीएफ को हम लिंक स्टेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, है ना। हाँ जी। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जब मैंने बताया तभी मैंने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स जनरेट करके एक दूसरे के लिंक के बारे में और उनकी स्टेट के बारे में बताते हैं। मैंने हम्म। ये तो बता दिया कि वो एलएसए जनरेट करके लिंक, अपने लिंक के बारे में बताते हैं और लिंक के स्टेट के बारे में बताते हैं। बट ये स्टेट्स होते क्या हैं, आज अपन ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब लिंक स्टेट पे स्टेट्स के बारे में डिस्कस करने के पहले, ओएसपीएफ में अगर दो राउटर्स को आप एक दूसरे के बीच में ओएसपीएफ कनेक्टिविटी बनानी है तो हम उसको बोलते हैं ओएसपीएफ एडजेसेंसी। हम्म। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? आसपास होना, है ना। इंग्लिश में एडजेसेंसी का या फिर एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? ही इज माई एडजेसेंट नेबर बोलते हैं ना। ठीक है, ही लिव्स जस्ट एज एडजेसेंट टू मी, यार। मतलब मेरे पास में ही रहता है। एडजेसेंसी का भी मतलब यही होता है कि वो अपने से पास वाला राउटर। और याद हो तो मैंने यही बताया था कि कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी या फिर आईएसआईएस, ये तीनों अपने डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस के साथ ही उनकी पर्टिकुलर एडजेसेंसी या फिर नेबरशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां भी ओएसपीएफ में अगर मुझे दो राउटर्स के बीच में ओएसपीएफ एडजेसेंसी बनाना है तो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तभी मैं ओएसपीएफ एडजेसेंसी क्रिएट कर सकता हूं। अब ओएसपीएफ एडजेसेंसी जो है ना, वो दो तरीके की होती है। पहला, ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। हम्म। ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। दूसरा, ऑन अ ब्रॉडकास्ट लिंक। ठीक है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा अभी डिटेल में बताता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट लिंक एंड ऑन अ ब्रॉडकास्ट लिंक। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे चलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब ये होता है कि वो एक सीरियल इंटरफेस है। ठीक है, याद हम्म। हो तो मैंने दिखाया था कि ओएसपीएफ में सीरियल इंटरफेस की स्पीड होती है 1.54 एमबीपीएस। इनकी डिफॉल्ट स्पीड है और इसका ओएसपीएफ कॉस्ट होता है 64। ठीक है, डिफॉल्ट ओएसपीएफ कॉस्ट होता है 64। अब बाकी जितने भी लिंक है, अगर मैं फास्ट इथरनेट लिंक यूज कर रहा हूँ, ईथरनेट लिंक यूज कर रहा हूँ, गीगाबिट ईथरनेट लिंक यूज कर रहा हूँ, जहां भी ईथरनेट आ गया ना, हाँ जी। वो हो गया ब्रॉडकास्ट लिंक। और सिर्फ सीरियल इंटरफेसेस जिनको हम सीरियल 1/0 या सीरियल 4/0 ऐसा करके कुछ लिखते हैं, वो होते हैं सीरियल इंटरफेसेस। उन पे पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ चलता है और ईथरनेट लिंक्स पे ब्रॉडकास्ट ओएसपीएफ चलता है। इन दोनों में डिफरेंस मैं अभी बताता हूं। तो जब भी तुम कोई भी बुक उठाओगे, हम्म। वहां पे सीरियल इंटरफेस का जो पिक्चर होता है ना, वो हमेशा ये जेड के शेप में होता है या फिर एक लाइटनिंग बोल्ट के शेप में होता है। और ईथरनेट लिंक का हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जेड शेप का लिंक बना रहा हूं, मतलब कि ये सीरियल इंटरफेस लिंक है। हम्म। अब सीरियल इंटरफेस लिंक को हम हमेशा पॉइंट टू पॉइंट लिंक बोलते हैं। वो इसीलिए वो इसीलिए क्योंकि नेटवर्किंग में जब भी तुम दो डिवाइसेस को एक सीरियल इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट करते हो हम्म। तो ऑटोमेटिकली नेटवर्किंग डिवाइस ये एज्यूम कर लेता है कि मेरी सिर्फ और सिर्फ सामने एक ही डिवाइस से कनेक्टिविटी हो सकती है। मतलब मेरे
R1 के साथ अगर मैं सीरियल इंटरफेस पे OSPF कनेक्टिविटी कर रहा हूं तो R1 ये बोलेगा कि भाई मेरे और R2 के बीच में और कुछ नहीं है, सिर्फ हम दो ही हैं इस लिंक से जो कनेक्टेड है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। हम दो ही हैं बस, हमारे बीच कुछ नहीं है। ओके। ठीक है, अब हमारे बीच कुछ नहीं है, इसको अगर मैं ईथरनेट लिंक के बारे से, ईथरनेट लिंक के हिसाब से सोचूं, हम्म। तो अगर मैंने, हाँ ओके, एक और बात, पॉइंट टू पॉइंट लिंक में हमेशा जब भी अपन बात करते हैं तो सामने वाला राउटर ये देखता है कि भाई मेरे और सामने वाले राउटर के बीच में और कुछ नहीं है। मतलब अगर मेरे पास मेरी इंटरफेस पे आईपी 192.168.1.1 है, तो सामने वाले पे 192.168.1.2 ही होगा। ओके। ठीक है, 2 ही होगा। और हम हमेशा सीरियल इंटरफेस पे /30 /30 वाला ही सबनेट असाइन करते हैं। चाहे तो कुछ और भी असाइन कर सकते हैं, बट क्योंकि सीरियल इंटरफेस है और सिर्फ दो ही आईपी हो सकती है, क्योंकि दो ही आईपी है इसीलिए उसको पॉइंट टू पॉइंट बोला जाता है। ओके। ठीक है, इसलिए हम उसको पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। अगर यही ईथरनेट इंटरफेस होता, हम्म। ठीक है, जहां पे मैं इसको /24 भी लिख सकता हूं, इसको भी /24 लिख सकता हूं। मतलब अगर मैंने इसको /24 लिखा है तो 192.168.1.1 से लेकर 1.254 तक मेरे पास बहुत सारे आईपी एड्रेस हैं हाँ जो जी। कि मेरे ही सेम नेटवर्क के पार्ट है या फिर हम्म। सबनेट के पार्ट है। तो अगर मैं पिंग करता हूं 192.168.1.255 पे, ये सभी डिवाइसेस मुझे रिप्लाई करेंगे, है ना? तुमने भी पिंग करके देखा था, ब्रॉडकास्ट पे जब तुम पिंग करते हो तो उस नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस है वो सभी तुम्हारे पिंग के रिप्लाई करते हैं। करते। ठीक है, तो इसी को जब भी हम, तो हुआ ये कि ब्रॉडकास्ट लिंक का मतलब होता है जैसे कि जैसे ही मैंने अगर ईथरनेट लिंक यूज कर लिया, ईथरनेट यूज करने से सबसे पहला चीज मेरे दिमाग में लैन आता है। ईथरनेट लैन बोलते हैं। हम्म। और लैन का मतलब क्या होता है, सभी डिवाइसेस एक ही नेटवर्क के पार्ट है। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता हूं वो इस नेटवर्क के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। वो मेरे ब्रॉडकास्ट के बाहर नहीं जा सकता। तो मतलब अगर मैं R1 पे फास्ट इथरनेट लगाता हूं तो R1 को लगेगा कि यार मेरे और R2 के बीच में हो सकता है बहुत सारे और भी डिवाइसेस हो, मेरे और R2 के बीच में बहुत सारे और भी डिवाइसेस हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम्म। ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे ये R3 हो गया, यहाँ R4 हो गया, यहाँ R5 हो गया, ऐसा भी हो सकता है ये। ठीक है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये R1 और R2 एक फास्ट ईथर लिंक के थ्रू भी डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकते हैं, बट OSPF उसको हमेशा ब्रॉडकास्ट ही एज्यूम करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट, हाँ ये सोच जो है ना कहाँ से आ रही है, बहुत पुराने टाइम से आ रही है। जब पुराने टाइम पे जब पहली पहली बार इंटरनेट और दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना होता था तो हम हमेशा सीरियल इंटरफेस यूज करते थे। ठीक है, सीरियल इंटरफेस जब यूज होने लगा तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ये चलता था कि भाई मैं सीरियल इंटरफेस यूज कर रहा हूं, मतलब अगर मैंने सीरियल इंटरफेस यूज किया है तो यहाँ पे एक डिवाइस है और यहाँ पे दूसरा डिवाइस है, तो इस लिंक में सिर्फ दो ही डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, इस डिवाइस में सिर्फ दो ही लिंक कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हम सिर्फ दो ही डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करते थे और उस टाइम सिर्फ सीरियल इंटरफेस ही यूज करते थे अपन।
सीरियल इंटरफेस का वर्किंग स्पीड फास्ट इथरनेट लिंक के स्पीड से थोड़ा अलग है। फास्ट इथरनेट लिंक जो है बहुत बाद में आया है, ये ओके। उसका इवोल्यूशन, उसकी इन्वेंशन सीरियल इंटरफेस के बाद हुआ है। और नेचुरली तुम अगर कोई भी वायर से, एक वायर से दूसरे वायर के दूसरे वायर को वायर के एक कोने से दूसरे वायर के कोने पे तुम जब कनेक्ट करते हो तो दो ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो ना। जी। तो उस टाइम हम सीरियल इंटरफेस यूज करते थे। अब आजकल जो है सीरियल इंटरफेस हम कम यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम ईथरनेट इंटरफेस ही यूज करते हैं। पर ओएसपीएफ, जब तुम ईथरनेट इंटरफेस यूज करते हो ना, ओएसपीएफ ये सोचता है कि भाई ईथरनेट इंटरफेस के साथ तो मैं, वो भी यही सोचता है, ईथरनेट मतलब लैन, लैन मतलब मेरे पास एक डिवाइस नहीं, मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस से मैं कनेक्टिविटी कर सकता हूं। वो ऐसा सोचता है। और ओएसपीएफ, अगर तुम सीरियल इंटरफेस पे कनेक्ट करते हो या फिर सीरियल इंटरफेस के थ्रू कनेक्टिविटी करते हो, तो ओएसपीएफ ये सोचता है कि भाई सीरियल ही तो है, पुराने टाइम पे तो सीरियल पे ही कनेक्ट होते थे, और मतलब सीरियल मतलब मेरे साथ सिर्फ एक ही बंदा जुड़ा हुआ है। हम्म। वो ऐसा सोचता है, उसकी सोच ऐसी है। ठीक है, तो ओएसपीएफ हमेशा, मैंने जैसा बताया, दो टाइप की होती हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे चलता है और दूसरा ईथरनेट लिंक पे चलता है। ईथरनेट लिंक पे चलने वाले को हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट टाइप बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट लिंक बोलते हैं। और सीरियल इंटरफेस पे चलने वाले को पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के हिसाब से बात करते हैं। ये तुमको और क्लियर होगा जब मैं ब्रॉडकास्ट पे थोड़ा और डिटेल पे हम्म। डिस्कस करूंगा। इसमें मैं लेना लेकिन /30 है। नहीं नहीं नहीं, तुम /24 भी ले सकते हो, ओके। /24 भी ले सकते हो। ठीक है, हम्म। /24 लेके 192.168.1.1 यहाँ लिख सकते हो, और /24 लिख के तुम यहाँ पे 1.254 भी लिख सकते हो सामने। ओके। ओएसपीएफ काम करेगा। हम्म। ठीक है, बट ओएसपीएफ की सोच ये रहेगी कि यार मेरे साथ सिर्फ एक ही बंदा कनेक्टेड है, ओके ठीक है। मेरे साथ सिर्फ एक ही बंदा कनेक्टेड है, उसकी हम्म। सोच ऐसी है। तुम आईपी एड्रेस कुछ भी दे सकते हो, स्लैश नंबर कुछ भी ठीक दे है। सकते हो, बट ओएसपीएफ ऐसा सोचता है कि भाई मेरे साथ सिर्फ एक ही बंदा कनेक्टेड है। अगर सीरियल इंटरफेस पे अगर तुम ओएसपीएफ चलाते हो तो, हम्म। ईथरनेट लिंक पे ओएसपीएफ चलाते हो तो ओएसपीएफ ये सोचता है कि भाई अब मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो सकते हैं, हो सकते हैं, उसको कंफर्म नहीं है। बट सीरियल इंटरफेस पे उसको लगता है मेरे साथ सिर्फ एक ही बंदा कनेक्टेड है बस। ठीक है, हाँ जी। अब पॉइंट टू पॉइंट पे काम कैसे चलता है, तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में P2P बोल देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो ये हो गया R1, हम्म। R2। मैंने बताया था मैं जब भी कुछ समझाऊंगा पहले कॉन्फ़िगरेशन से समझाते हुए जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। R1 पे जो आईपी एड्रेस है मान लेते हैं 12.0.0.1 है, और R2 पे जो आईपी एड्रेस है 12.0.0.2 है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे मैंने R1 पे एक लूप बैक एड्रेस क्रिएट करके रखा है 1.1.1.1, और R2 पे क्रिएट कर रखा है 2.2.2.2। मैंने शायद कभी लूप बैक एड्रेसेस के बारे में तुम्हें बताया नहीं, बट अभी बता देता हूँ लूप बैक एड्रेस होता क्या है। लूप बैक एड्रेसेस जो है, ठीक है, ये अगेन एक वर्चुअल आईपी एड्रेस होते हैं। ओके। लूप बैक एड्रेस जो है एक वर्चुअल आईपी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, और ये मेनली कहाँ काम आते हैं, ये काम तभी आते हैं जब हमें कोई भी दूसरे राउटर के साथ पहला इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। ठीक है, देखा जाए तो R1 की ऑफिशियल आईपी एड्रेस क्या है, 12001। R2 की ऑफिशियल आईपी एड्रेस क्या है, 12002। ठीक है, बट जब पहली बार R1 और R2 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बोलेंगे कि हाय
ठीक है, R1 क्या बोलेगा पता है? हाय आई एम R1, हम्म। ठीक है, या फिर ऐसे बोलेगा हाय आई एम 1.1.1.1, ऐसे बोलेगा। ओके। ठीक है, या फिर बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में खासकर ऐसा होता है ना, हमारा एक ऑफिशियल नाम होता है, हाँ जी। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा आदेश ऑफिशियल नाम है। ऑब्वियसली तुम्हारे घर पे प्यार से तुम्हें तुम्हारे फैमिली मेंबर जो कुछ और नाम से बुलाते होंगे। हाँ जी। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि एक रोहित नाम का बंदा है। ठीक है, हम्म। ये रोहित है, ये रोहित है, और ये रोहन है। ठीक है, तो ये बोलता है कि रोहित ने क्या बोला, अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने के पहले वो बोलता है कि यार हाय आई एम 1.1.1.1, ऐसा बोला। उसने अभी तक अपना ऑफिशियल नेम नहीं बताया। हम्म। सिमिलरली R2 भी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो बोलता है हाय आई एम 2.2.2.2, अपना ऑफिशियल नेम नहीं बताएगा वो। अगेन ये निकनेम्स हम ऑब्वियसली जब किसी भी बंदे से पहली बार मिलते हैं और कैजुअली मिल रहे हैं, हम अपना ऑफिशियल डिटेल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं देते, है ना। जैसे कि मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा पूरा नाम जो है लक्ष्मीकांत है, हम्म। ये मेरा पूरा नाम है। हाँ जी। बट मैं अभी भी इवन मेरे यूट्यूब चैनल देख लो या फिर मेरा क्या बोलते हैं सिस्को में अगर तुम देखोगे, लोग मुझे लक्ष्य के नाम से ही जानते हैं। हाँ जी। लोग मुझे लक्ष्य के नाम से जानते हैं, बट हम्म। मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत। सिमिलरली लूपबैक एड्रेस भी जो है वो एक निकनेम होता है एक पर्टिकुलर राउटर का, और वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही काम आता है। ठीक है, तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है अपने आप को एक दूसरे के साथ बात करवाने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए एक लूपबैक एड्रेस यूज करता है। तो ये एक निकनेम जैसा समझ लो। ये निकनेम कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, तुमको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। निकनेम ओके। या फिर सूडोनिम जो बोलते हैं हम। हम्म। ठीक है, लूपबैक एड्रेसेस वो होते हैं, और इनको कॉन्फ़िगर करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। याद हो तो अपन जब राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इंटरफेस पे जाते हैं, हाँ जी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और कुछ भी एक आईपी एड्रेस दे देते हैं, है ना। हाँ जी। सिमिलरली लूपबैक के लिए भी यही है, इंटरफेस लूपबैक, ओके। इंटरफेस लूपबैक वन। तुम बहुत सारे लूपबैक एड्रेस बना सकते हो, तुम बहुत सारे निकनेम अपने आप को दे सकते हो। ठीक है, समझ लो कि भाई क्या बोलते हैं ये रोहन की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। ठीक है, रोहित ने बोला कि एक गर्लफ्रेंड को अपना एक नाम बता दिया। ठीक है, मेरा नाम समझ लो क्या बोलते हैं, रोहित के बजाय समझ लो उसने सिड बोल दिया, मेरा नाम सिड है। ठीक है, निकनेम समझ लो। ठीक है, दूसरे का नाम उसने बोल दिया कि मेरा नाम मैं समझ नहीं आया, एक को अपना ओरिजिनल नाम बोल दिया बट ठीक है, रोहित हम्म। बोल दिया। ठीक है, तीसरे को बोल दिया मेरा नाम रोहन है। ठीक या। है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट निकनेम्स दे दिए अपने, और 5 लड़कियों के साथ है ना अफेयर चल रहा है उसका साथ ही साथ। तो तुम R1 भी यही कर सकता है, अपने खुद को अलग अलग लूपबैक एड्रेसेस दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं अपन लूपबैक एड्रेसेस, इंटरफेस लूपबैक वन, और कुछ भी आईपी एड्रेस दे सकता हूं मैं, कुछ भी आईपी एड्रेस दे सकता हूं। ठीक है, 1.1.1.1 दे दिया, 2.2.2.2 दे दिया, 1.1.1.10 दे दिया, कुछ भी जो मन में आए दे सकते हो। ठीक है, मगर ये जो आईपी एड्रेसेस जो है ना, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए काम नहीं आ सकते। मैं इस पे डेटा नहीं भेज सकता, इसको रख के डेटा नहीं भेज सकता। ठीक है, मतलब मुझे पता है कि भाई सब लोग मुझे जो है लक्ष्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, बट वो एक्चुअल आइडेंटिटी किससे बात कर रहा है? लक्ष्मीकांत से बात कर रहा है सब। सिमिलरली R1 जब पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, अपना लूपबैक एड्रेस देगा, बट वो कम्युनिकेशन कौन से इंटरफेस के थ्रू ही कर सकता है? उसके एक्चुअल फिजिकल इंटरफेस के थ्रू ही वो इंफॉर्मेशन आगे भेज सकता है। ठीक है,
लूप बैक एड्रेस का सिंबल बेसिकली ये नहीं होता है। लूप बैक का सिंबल है ना, ऐसा दिखाया जाता है। ये मतलब राउटर के अंदर ही चल रहा है। लूप बैक 2.2.2.2, R1 का लूप बैक है 1111। ठीक है, इस पे अभी ज्यादा समझ में नहीं आया तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा ओएसपीएफ या फिर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल में, वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो मैंने बोला कि ये R1 का फिजिकल आईपी एड्रेस है 12001, ये है R2, उसके फिजिकल आईपी एड्रेस है 12002। और R1 पे मैंने एक लूप बैक क्रिएट करके रखा है 1111, और R2 पे क्रिएट कर रखा है 2222। अब जब मैं ओएसपीएफ इनेबल करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जब मैं इन पर ओएसपीएफ इनेबल करूंगा, तो ओएसपीएफ इनेबल करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाने के बाद मैं लिखूंगा राउटर ओएसपीएफ और एक नंबर लिखूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये, मैं इस राउटर पे ओएसपीएफ जिसका नंबर है 1, वो मैं इनेबल कर रहा हूं, वो मैं इनेबल कर रहा हूं। ठीक है, अब ये नंबर क्या होता है? ये नंबर को हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। ठीक है, ये नंबर को हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। तो तुम 1 से लेकर 65535 तक कोई भी प्रोसेस आईडी दे सकते हो। ठीक है, राउटर पर जब तुम ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हो, राउटर ओएसपीएफ 1 से लेके 65535 तक कोई भी प्रोसेस नंबर दे सकते हो, प्रोसेस आईडी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इस प्रोसेस आईडी को अगर मैं समझाऊं, तुमने लैपटॉप पे कभी वो देखा है टास्क मैनेजर? हाँ देखा है। है ना? तो एक मिनट, मैं अपने इसका टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ। तो ये देख रहे हो, ये टास्क मैनेजर है। हाँ जी। ठीक है, ये सब टास्क मैनेजर है ना? तो यहां देखोगे तो ये जो प्रोसेसेस दिख रही है ना, ये मेरे डिवाइस पे, मेरे लैपटॉप पे चल रही प्रोसेसेस है। हाँ जी। ठीक है, और यहां देखोगे इन प्रोसेस का ना कुछ कुछ एक आईडी नंबर होता है, प्रोसेस आईडी होता है। दिख नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, ये जितने भी प्रोसेसेस चल रही है ना, इन सबका एक यूनिक नंबर होता है। ओके। ठीक है, तो होता यह है कि अब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, कोई भी राउटर पे है ना, तुम कुछ भी चलाओ, है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक नेटवर्किंग डिवाइस जिसमें मेमोरी है। तुम्हारे लैपटॉप में मेमोरी है, तुम्हारे फोन में मेमोरी है। ठीक है, तो जो हम ये रैम रोम सब बात करते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना कि भाई मेरे लैपटॉप का रैम क्या बोलते हैं, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, 32 GB रैम है, और एक्सट्रीमली पावरफुल लैपटॉप है तो 64 GB रैम है। ऐसा सब अपन बोलते हैं ना, अपने फोन में भी बोलते हैं कि भाई मेरे फोन का रैम इतना है। 8 GB रैम के फोन आने लग गए हैं, ट्वेल्व हाँ जीबी जी। रैम के फोन आने लग गए हैं। तो वो रैम क्या है? बेसिकली, अगर मैं अपने लैपटॉप पे या फिर अपने मोबाइल पे कुछ एप्लीकेशंस चलाता हूं, ठीक है, तो मेरा लैपटॉप या मेरा फोन मल्टीपल, कितने सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस को स्मूथली चला सकता है, वो मेरे रैम पे डिपेंड करता है। अगर मेरे फोन का रैम बहुत ज्यादा है, मेरे फोन का रैम अगर ज्यादा है, तो मैं अगर 10 एप्लीकेशन चलाऊं साथ में, मेरा फोन बहुत ही आसानी से चलाएगा, मेरा फोन बहुत स्मूथली चलेगा। और अगर मेरा रैम कम है, तुम्हारा अगर 4 GB रैम का फोन है या 6 GB रैम का फोन है, जी। तुम अगर 4 एप्लीकेशन साथ में रन कर दो ना, तुम्हारा फोन अटक जाएगा। हाँ जी वो तो। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली अब वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है, वो है प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस है जो कि तुम्हारे फोन का रैम खा रही है। ठीक है, तुम 4 एप्लीकेशन चलाते हो, 4 अलग अलग एप्लीकेशन के प्रोसेसेस होते हैं जो कि वो रैम ऑक्यूपाई यूज करती है। हम्म। सिमिलरली राउटर में भी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी कैपेबिलिटी होती है।
ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, मैं ये राउटर को बोल रहा हूं कि भाई तुम्हारे अंदर मैं एक ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चला रहा हूं जिसकी प्रोसेस आईडी होगी 1। मैं अलग अलग, मतलब मैं इस राउटर पे 1 से लेकर 65535 तक के हम्म, ओएसपीएफ प्रोसेसर्स चला सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे राउटर पे एक ही ओएसपीएफ चल रहा है तो मैं उसको हम्म, कोई भी नंबर दे सकता हूँ, 1 से लेके 65535 तक दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 भी दे सकता हूँ। तो राउटर पे भी हम है ना, जैसे मैंने अभी टास्क मैनेजर ओपन किया था, राउटर पे भी हमें उस पे क्या क्या एप्लीकेशन चल रही है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स चल रही है, कितना रैम यूज हो रहा है, ये सब हम पता कर सकते हैं। कमांड्स होती हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ, मैंने अपने लैपटॉप पे ऑल कंट्रोल डिलीट मारा तो मेरा टास्क मैनेजर ओपन हो गया, वैसे ही राउटर पे भी हम कमांड चलाएंगे तो उसका टास्क मैनेजर हम देख सकते हैं। तो उसके टास्क मैनेजर पे इस ओएसपीएफ का प्रोसेस नंबर होगा 10, जो कि मैंने खुद बोला है। जरूरी नहीं है कि मैं 10 दूं, मैं कुछ भी नंबर दे सकता हूं 1 से लेके 65535 तक। जो भी नंबर दूंगा उस नंबर से वहां पे एक प्रोसेस चल रहा होगा ओएसपीएफ का। ठीक है, इतना हम्म, ही, इतना जानकारी काफी है प्रोसेस आईडी के बारे में। ठीक है, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता। ठीक है, राउटर ओएसपीएफ 1, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो अगर मैं एक और प्रोसेस चला दूं, राउटर ओएसपीएफ 10 करके चला दूं, तो ये वाला ओएसपीएफ अलग है, ये वाला ओएसपीएफ अलग है। तो राउटर आराम से पता कर सकता है कि भाई ये दोनों ओएसपीएफ अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग ओएसपीएफ है। एक की प्रोसेस आईडी है 1, दूसरे की प्रोसेस आईडी है 10, जिससे कि राउटर को आसानी होगी समझने के लिए कि दो अलग अलग ओएसपीएफ चल रहे हैं उसके अंदर, जिस वजह से हम प्रोसेस आईडी यूज करते हैं। अब प्रोसेस आईडी देने के बाद, ठीक है, प्रोसेस आईडी देने के बाद नेक्स्ट मैं देता हूं एक नेटवर्क कमांड। अब ये नेटवर्क कमांड करता क्या है मैं बताता हूं। 12.0.0.0, ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं राउटर को कि भाई तुम जब एलएसए भेजोगे, एलएसए भेज के तुम कौन से नेटवर्क के बारे में बताना चाह रहे हो, कौन कौन से नेटवर्क के बारे में बताना चाह रहे हो R2 से, ताकि R2 से कनेक्टेड जितने भी बंदे हैं वो तुम्हारे पास आ सकें। तो R1 पे मैं बोलूंगा कि भाई मैं कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूं। एलएसए का ए का फुल फॉर्म क्या था, एडवर्टाइज। तो मैं कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूं उसके बारे में मैं लिखूंगा। तो ये हो गया मेरा एक नेटवर्क 12.0.0.0। दूसरा नेटवर्क, अगर मैं अपने लूप बैक एड्रेस को भी एडवर्टाइज करना चाहता हूं तो मैं 1.1.1.1 लिख के भी एडवर्टाइज कर सकता हूं। ठीक है, ये बड़ा हम्म, सिंपल है तुम्हारा। ये जो अपन नेटवर्क लिखते थे ना, 192.168.1.0/24, सेम। तो तुम बेसिकली यहां से सिर्फ नेटवर्क पार्ट उठा रहे हो और बोल रहे हो कि भाई मैं सिर्फ ये नेटवर्क के बारे में सामने वाले डिवाइस को बता रहा हूं। ठीक है, परंतु सिर्फ नेटवर्क नंबर लिखने से ये कमांड खत्म नहीं होती। इसके आगे हम एक और चीज लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। हम्म, तो हम वाइल्ड कार्ड मास्क लिखते हैं 255.0.0.0। ये तो अपना सबनेट मास्क हो गया, ऐसे लिखते हैं ना सबनेट मास्क तो 255.0.0.0। तो मतलब मैं 12 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूं जो कि है क्लास ए का 255.0.0.0। ठीक है, बट अब मैं क्या कर सकता हूं, ओएसपीएफ को है ना, ये एड्रेस मास्क ऐसे समझ में नहीं आता। ओएसपीएफ को एड्रेस मास्क ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आता। ठीक है, अब जिसने भी ओएसपीएफ डिजाइन किया है ना, मैं तो बोलूंगा बहुत ही यहां इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की।
ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि ओएसपीएफ को 255000 समझ में नहीं आता, उन्होंने क्या किया, इसको बस उल्टा कर दिया, वैसा का वैसा Okay. लिख दिया इसको 0.255255 ये ओएसपीएफ को समझ में आ गया, और 25500 नहीं समझ आया। ओएसपीएफ को 0.255255 समझ में आ गया। ठीक है, Mm-hmm. तो इसको बोलते हैं हम वाइल्ड कार्ड मास्क, जो कि बेसिकली तुम्हारा एड्रेस मास्क का अपोजिट होता है। जहां 0 है वहां 255, जहां 255 है वहां 0। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैं एक एरिया नंबर लिखता हूं, एरिया 0। ये एरिया को भी फिलहाल के लिए तुम अभी साइड कर दो, बट अभी के लिए बस ये अंडरस्टैंड करो कि दो राउटर्स एक एरिया के ही होने चाहिए, तभी मैं ओएसपीएफ एडजेसेंसी क्रिएट कर सकता हूं। अभी के लिए बस ये दिमाग में रखो ठीक है। कि दो राउटर्स एक ही ओएसपीएफ एरिया के पार्ट होने चाहिए, तो ही मैं उनके बीच में ओएसपीएफ एडजेसेंसी क्रिएट कर सकता हूं। अब आज का हमारा मेन डिस्कशन रहेगा ये नेटवर्क कमांड पे, नेटवर्क 12.0.0.0.255.255.255। अब जैसी मैं ये चलाता हूं ना, ये कमांड जैसी मैं राउटर पे चला के एंटर मारूंगा यहां पर, राउटर क्या करता है, 1200, ठीक है, उसके बाद वो ये देखेगा 0 डॉट, यहाँ पे 255, 255 और 255 ये लगा देगा ऐसे। फिर वो क्या करेगा, जहां भी 0 है ना, उससे करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, वो है 12। ठीक है, तो वो सिर्फ जहां भी जिस भी वाइल्ड कार्ड मास्क में एंट्री उसको 0 दिखेगी, उससे करस्पॉन्डिंग नंबर को के साथ वो मैच करेगा, ये नेटवर्क पे या फिर नेटवर्क आईपी पे उस करस्पॉन्डिंग नंबर के साथ मैच करेगा, जो कि हमारे आईपी एड्रेस के हिसाब से 12 है। ठीक है, यहां तक तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क जो हमने डाला है, जहां भी 0 आता है, ओएसपीएफ उससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग जो आईपी नंबर है उसको मैच करता है। जहां भी 255 है, उनको वो इग्नोर कर देता है। Okay. ठीक है, अब ये इग्नोर करने से क्या फायदा होगा? तो बेसिकली ओएसपीएफ ये देखता है कि जो भी इंटरफेस जो भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस 12 से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट 12 से होना चाहिए, बाकी के नंबर कुछ भी हो, ओएसपीएफ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग नंबर 12 होना चाहिए। जो भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस 12 से स्टार्ट हो रही हो, वहां से वो ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस भेजना शुरू कर देगा, वहां से वो ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, Mm-hmm. इसको मैं और डिटेल में अभी एक्सप्लेन करता हूं, रुक जाओ। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ जी। ठीक है, अभी ये एग्जांपल्स को देखना। Mm-hmm. हम यहां पर R1 के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, R1 के पर्सपेक्टिव से यहां पर हम देख रहे हैं। Okay. तो मैंने क्या किया, मैंने R1 पे चलाया राउटर OSPF1, और ये सब अलग अलग नेटवर्क कमांड्स मैंने चलाए। तो ये एग्जांपल्स, ये जो टेबल है वो हमें ये बताएगा कि ऐसे अलग अलग नेटवर्क कमांड चलाने से Mm-hmm. क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नेटवर्क कमांड है नेटवर्क 10.1.0.0, और उसने वाइल्ड कार्ड मास्क दिया है 0.0.255.255। तो मेरी नेटवर्क आईडी क्या है, 10.1.0.0, और उस पर मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क चलाया 0.0.255.255। बेसिकली
मेरा एड्रेस मास्क है 255.255.0.0 बेसिकली /16। ठीक है, मैंने जैसा बोला था ओएसपीएफ को एड्रेस मास्क समझ में नहीं आता, इस वजह से हम उसको उल्टा लिखते हैं। ठीक है, उल्टा लिखने से यहां पे ओएसपीएफ क्या करता है, वो ये देखेगा ये 0 और 0, 0 0 जो है 10.1 से कोरिलेट हो रहा है। जहां भी 255 है ना, वो उसको छोड़ देगा, वो इग्नोर कर देगा इसको। ठीक है, वो देखेगा भी नहीं उसको, वो सिर्फ ये देखेगा कि मेरे वाइल्ड कार्ड मास्क में 0 और 0 कौन से नंबर के साथ मैच हो रहा है, वो है 10.1। फिर वो ये देखेगा कि इस राउटर पे कौन कौन से इंटरफेसेस की आईपी 10.1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अपन यहां पे देखते हैं 10.1 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है, ये भी 10.1 है, ये भी 10.1, 10.1, ये भी 10.1। इन सभी इंटरफेसेस के थ्रू ओएसपीएफ जो है अपने ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस भेजना शुरू करेगा, और इन सभी इंटरफेसेस पे जो भी आईपी एड्रेस है उनके बारे में सभी को बताएगा। ठीक है, ये समझ आया कि क्या हुआ यहां पर। ओएसपीएफ ने देखा कि भाई मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क जो है, मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क जो है, वाइल्ड कार्ड मास्क में 0.0 है, 0.0.255.255 है। तो मतलब मुझे सिर्फ अब इस नेटवर्क आईडी के पहले दो नंबर्स को ढूंढना है। तो मेरे राउटर पे कौन कौन से इंटरफेसेस है जिन पर 10.1 से आईपी स्टार्ट हो रही है, उन सभी इंटरफेसेस के थ्रू मैं ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस भेजना शुरू करूंगा, और उन लिंक्स के बारे में अपने नियर बाय राउटर्स को बताऊंगा। ये समझ आया कि नेटवर्क कमांड से क्या हुआ यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पे नेटवर्क 10.0.0.0 और 10.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.255.255.255। ठीक है, हम्म अब यहां पे वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या बोला, मैंने बोला था ओएसपीएफ ये देखता है जहां भी 0 है सिर्फ उस नंबर को चेक करता है, जहां भी 255 है उनको वैसे का वैसा इग्नोर कर देता है वो। तो यहां पे क्या होगा, ओएसपीएफ ये देखेगा कि भाई कौन से ऐसे इंटरफेसेस है जिनकी आईपी एड्रेस स्टार्ट होती है 10 से। वो इस राउटर पे देखते हैं, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 10 से, ये 10 से, 10 से, 10 से। तो इन सभी इंटरफेसेस के थ्रू ओएसपीएफ जो है हेलो मैसेजेस भेजेगा, और इन लिंक्स के बारे में अपने नेबरिंग राउटर्स को बताएगा। ठीक है, हम्म उसके बाद ये वाला छोड़ देना क्योंकि ये कंफ्यूज होगा। ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10.1.13.0। 10.1.13.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.0.0.255। ठीक है, अब ओएसपीएफ क्या देखेगा, जैसे मैंने बताया था जहां भी 0 है उन नंबर्स को पकड़ेगा, और जहां भी 255 है उसको छोड़ देगा। ठीक है, और ये देखेगा कि कौन सा इंटरफेस है जिस पे आईपी एड्रेस स्टार्ट होती है 10.1.13 से। क्या ये 10.1.13 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, ये नहीं। ये वाला 10.1.12 है? नहीं। ये वाला 10.1.13 है तो ये सही है। 10.1.14 है तो यहां भी नहीं। तो सिर्फ एक ही इंटरफेस है जिस पे आईपी एड्रेस स्टार्ट होती है 10.1.13 से। तो R1 जो है सिर्फ इसी इंटरफेस के थ्रू ओएसपीएफ हेलो मैसेज भेजेगा,
और इस आईपी एड्रेस के बारे में बताएगा अपने नेबरिंग राउटर्स को। तो बेसिकली होगा ये कि उसके जो नेबरिंग राउटर्स है ना, सिर्फ और सिर्फ 10 10.1.13.0 नेटवर्क को ही रीच कर सकते हैं। ये इंटरफेसेस को वो रीच नहीं कर सकते, क्योंकि ओएसपीएफ ने उसके बारे में नहीं बताया। उसने सिर्फ 10.1.13. के बारे में बताया, हाँ जी। और वो भी अपने कनेक्टेड नेबर्स को ही बताया। इस राउटर को ये इंटरफेस के बारे में नहीं पता, इस राउटर को ये वाले के बारे में नहीं पता, क्योंकि ओएसपीएफ हेलो मैसेज सिर्फ इसी इंटरफेस पे गया है, तो सिर्फ ये राउटर को इस नेटवर्क के बारे में पता है। और ये राउटर को इसके बारे में भी नहीं पता, ये राउटर को इसके बारे में भी नहीं पता, और ये इंटरफेसेस के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि राउटर ने सिर्फ 10.1.13.0 इंटरफेस से ही हेलो मैसेज भेजा और सिर्फ अपने बारे में ही बताया। ठीक है, ये हुआ अपना वाइल्ड कार्ड मास्क, ये वाला वाइल्ड कार्ड मास्क। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 10.1.13.1, 10.1.13.1, और वाइल्ड कार्ड मास्क है 0000000। मतलब सभी वाइल्ड कार्ड नंबर 0 हैं, तो ओएसपीएफ क्या करेगा, ये सभी नंबर को ढूंढेगा। मतलब ओएसपीएफ ये देख रहा है कौन से इंटरफेस पे ये सेम एग्जैक्ट आईपी एड्रेस है मेरे पास, कौन से इंटरफेस पे यही सेम आईपी एड्रेस है। अगेन वो सिर्फ यही इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस के थ्रू ओएसपीएफ मैसेज भेजेगा और इस लिंक के बारे में अपने से कनेक्टेड नेबर को बताएगा। तो वाइल्ड कार्ड मास्क के थ्रू हम दूसरे दूसरे नेटवर्क्स के बारे में अपने कनेक्टेड राउटर्स को बताते हैं। और ध्यान रखना, जो इंटरफेस मैच कर रहा है वाइल्ड कार्ड मास्क से, सिर्फ उसी के थ्रू ही ओएसपीएफ मैसेजेस जाएंगे। यहां देखो, ये वाले इस पे सिर्फ ये वाला इंटरफेस मैच हुआ, इसी से ओएसपीएफ हेलो मैसेज जा रहा है। ये वाले एड्रेस पे 10.0.0.0, यहां पे 0.255.255.255 था, तो ये वाला मैच किया। मतलब अब राउटर ये देखेगा, ओएसपीएफ ये देखेगा कि कौन से इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस 10 से स्टार्ट होती है। तो वो तो सभी इंटरफेस है, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से भेजेगा। ये भी 10 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से भी भेजेगा। ये भी 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो सभी इंटरफेसेस पे वो ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस भेजेगा और उन इंटरफेसेस के बारे में अपने नेबरिंग राउटर्स को बताएगा। ठीक है, ये होता है बेसिकली नेटवर्क कमांड का काम, कि अपने नेबर को उस इंटरफेस के बारे में बताना और साथ ही साथ उस इंटरफेस के थ्रू हेलो मैसेज आगे भेजना। ये काम होता है। अब मैं चाहता हूं कि R1 पे ये जितने भी इंटरफेसेस है ना, इसके बारे में सभी को पता पड़े। ठीक है, तो मैं ये वाला नेटवर्क कमांड दे सकता हूं, 0.0.0.0 255 देने के बजाय ये वाला जो नंबर है ना, ये कंफ्यूज कर देगा। इसके बजाय ना 0.0.0.0 कर देना। 000 करके तो कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं, हो भी नहीं सकती, ये तुम्हें पता है। अपन ने IPv4 एड्रेसिंग जब देखा था, अपन ने ये पढ़ा था 000 करके कोई आईपी एड्रेस हो ही नहीं सकती। और यहां पे जो वाइल्ड कार्ड मास्क दिया है 0000, मतलब हर एक नंबर मैच होना चाहिए, हर एक नंबर जो है मैच होना चाहिए। बट भाई 000 करके तो कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं। मतलब मैं ओएसपीएफ को बोल रहा हूं, जितने भी इंटरफेसेस हैं उस पे कोई भी आईपी एड्रेस हो, सभी के थ्रू तुम ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस भेजना शुरू करो और उन इंटरफेसेस के बारे में सामने वाले राउटर को बताओ। ठीक है, तो ये जो कमांड है ना 000, वो एक लेजी कमांड मैं बोलूंगा। ठीक है, मैं भी बहुत बार करता हूं। अगर मेरे को राउटर पे
मैंने चला दी 0 0 0 0 और 0 0 0 0, ये मेरी नेटवर्क आईडी और ये मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क है, मैं बहुत बार चलाता हूँ। ओके। तो इससे क्या होगा, राउटर पे जो भी इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड है, जो भी इंटरफेस पे जो भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, सभी इंटरफेसेस के थ्रू ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस बाहर जाने शुरू हो जाएंगे और वो इंटरफेस आईपी एड्रेसेस भी एडवर्टाइज हो जाएगी। तो नेटवर्क कमांड का दो काम होता है। पहला काम ये कि उस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजना, उस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजना और उस इंटरफेस की आईपी को सामने वाले राउटर को एडवर्टाइज करना, ताकि सामने वाला राउटर इस आईपी के पास आ सके, रीच कर सके। ठीक है, ये समझ हम्म आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट हम्म, मैंने ये पीडीएफ शेयर कर रखी है ना तुम्हारे साथ, सीसीएनए वाली, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ जी। पढ़ना जाके, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम्म यहां पे मैंने क्या किया, 12.0.0 मैंने नेटवर्क आईडी डाली और वाइल्ड कार्ड मास्क डाला 0.255.255.255। मतलब अब ओएसपीएफ क्या करेगा, वो ये देखेगा जहां जीरो मैच हो रहा है, जीरो से कौन सा नंबर मैच हो रहा है, सिर्फ 12, और वो पहले ऑक्टेट में। तो ओएसपीएफ क्या देखेगा, कौन से इंटरफेस पे आईपी एड्रेस 12 से स्टार्ट हो रही है, वो सिर्फ एक ही है, वो है ये वाला इंटरफेस, और इसके थ्रू वो ओएसपीएफ हेलो मैसेज भेजेगा और सिर्फ इस लिंक के बारे में एडवर्टाइज करेगा सामने वाले राउटर को। इसके बारे में एडवर्टाइज नहीं करेगा क्योंकि ये 12 से स्टार्ट नहीं होता है, लूपबैक 12 से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये समझ आया? हाँ जी। अब हम तो बोल, इतने देर से मैं बोल रहा हूँ हेलो मैसेज भेजेगा, हेलो मैसेज भेजेगा। हेलो तो अपने को पता ही है ना, अपन यूजुअली हर इंटरेक्शन पे हेलो बोलते हैं ना, हेलो कैसे हो, हेलो हाय, जो हम्म भी है। ठीक है, सिमिलरली R1 जो है अपना हेलो मैसेज भेजता है। नेटवर्क कमांड जैसी डालने के बाद मैं एंटर दबाता हूं, R1 जो है अपना हेलो मैसेज भेजता है। इस हेलो मैसेज में होता क्या क्या अपन ये देखते हैं। हेलो मैसेज में सबसे पहला रहता है राउटर आईडी। हम्म उस राउटर की आईडी क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। अब याद हो मैंने बताया था ना, ये जो लूपबैक एड्रेस है कहाँ काम आता है, निकनेम कहाँ काम आता है, वो यही काम आता है। हम्म बेसिकली आर, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, वो R1 जो है इस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजता है, बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हुए अपने आप को, अपना हेलो मैसेज भेजता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए। तो इंट्रोडक्शन में वो क्या बोलेगा, जब भी तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो अपना हम्म, नाम बताते हो, अब बोलते हो ना बताओ। कि मैं चलो मैं मान लेता हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ पहली बार किसी से, मैं बोलता हूँ मैं, मेरा नाम लक्ष्य है। हाँ ठीक जी। है, मेरा नाम लक्ष्य है, मैं सिस्को में काम करता हूँ, मेरा मैं टेक्निकल कंसल्टिंग इंजीनियर हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ। ठीक है, मेरे साथ मेरी वाइफ रहती है। ठीक है, तो मैं बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सिमिलरली हेलो मैसेज में भी राउटर अपना इंट्रोडक्शन देता है। उस इंट्रोडक्शन में राउटर जो है, सॉरी, उस इंट्रोडक्शन में ओएसपीएफ पहले तो राउटर का नाम बताता है, राउटर आईडी के थ्रू। राउटर आईडी बेसिकली राउटर का नाम है। Okay, ठीक है, तो राउटर आईडी भी इलेक्ट होता है, जैसे अपन ने देखा था स्पैनिंग ट्री में इलेक्शन चलते हैं, वैसे हाँ, ही राउटर आईडी भी इलेक्ट होता है। उसका भी क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया ये होता है, सबसे पहला, अगर मैंने मैन्युअली कोई राउटर आईडी क्रिएट किया हो, मतलब मैंने एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ नेटवर्क इंजीनियर, मैंने राउटर पे जाके उस पे मैन्युअली उसको मैंने एक नाम दे के रखा है, जैसे कि 1.1.1.1, ये है उसकी राउटर आईडी। सबसे पहले वो ये चेक करेगा क्या इस राउटर पे मैन्युअली कोई राउटर आईडी क्रिएटेड है या नहीं। ठीक है, अगर है तो वो बन जाएगी उसकी राउटर आईडी, आईडी। अगर नहीं तो दूसरा।
हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस। मैंने क्या बोला था, राउटर पे तुम मल्टीपल लूप बैक एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग। ठीक है, 1.1.1.1 क्रिएट कर दिया, 1.1.1.10 क्रिएट कर दिया, 2.10.1.1 क्रिएट कर दिया, 3.3.3.3 क्रिएट कर दिया, बहुत सारे अलग अलग लूप बैक एड्रेसेस तुमने क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो अगर मैन्युअली कोई राउटर आईडी क्रिएटेड नहीं है तो ओएसपीएफ ये देखेगा कि क्या कोई लूप बैक एड्रेसेस क्रिएटेड है, और अगर है तो उनमें से हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस कौन सा है। तो वो ये देखेगा, इन चार में लूप बैक एड्रेसेस में से देख लेते हैं। ऑब्वियसली 3 नंबर बड़ा है, तो 3.3.3.3 जो है सबसे हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस है। अगर मेरे पास चार राउटर आईडी है, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 और 1.1.1.4, इनमें से हाईएस्ट 1.4 होगा। हम्म ठीक है, इनमें से हाईएस्ट 1.4 होगा, हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस। तो ये बन जाएगी उसकी राउटर आईडी। ठीक है, वो अपने आप को इस राउटर आईडी से इंट्रोड्यूस करवाएगा कि ये मेरा नाम है। तुमको अगर कुछ भी कम्युनिकेशन करना है, इस नाम के साथ कम्युनिकेट करोगे तो मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये हो गया हाईएस्ट लूप बैक। अगर लूप बैक भी क्रिएटेड नहीं है, मैंने कोई लूप बैक नहीं क्रिएट किया उस राउटर पे, तो तीसरा क्राइटेरिया, हाईएस्ट फिजिकल आईपी एड्रेस। ठीक है, हाईएस्ट फिजिकल आईपी एड्रेस। हम ये जो राउटर पे 12001 फास्ट इथरनेट 0/0 लिंक पे, 01 पे, 02 पे या फिर 10 पे, जो भी लिंक पे आईपी एड्रेस क्रिएट करते हैं, उनमें से जो भी आईपी एड्रेस हाईएस्ट होगा वो बन जाएगा राउटर आईडी। ठीक है, वो बन गया अपना राउटर आईडी। तो यहां पे मैंने ये एग्जांपल लिया था कि R1 के पास मैंने लूप बैक क्रिएट किया 1.1.1.1 और R2 पे 2.2.2.2। तो जब R1 ओएसपीएफ हेलो मैसेज भेजेगा, वो अपना आपको इंट्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन पे अपना नाम बताएगा, मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहाँ से हूँ, ये सब बताना पड़ेगा ना उसको। हम्म तो सिमिलरली R1 सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को, ये बोलते हुए कि भाई ये मेरी राउटर आईडी है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने लूप बैक क्रिएट किया है। राउटर आईडी का इलेक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैनुअल राउटर आईडी ढूंढेगा। अगर उसको मैनुअल राउटर आईडी नहीं मिला तो वो हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस देखेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप बैक एड्रेस है, तो वो बन गई उसकी राउटर आईडी 1.1.1.1। ठीक है, हम्म राउटर आईडी, राउटर आईडी, ओएसपीएफ हेलो मैसेज, राउटर आईडी। हाँ, उसके बाद वो एक मिनट देना यार, मैं अभी देख लेता हूँ उतना। ओके, तो सबसे पहले वो बोलता है कि भाई ये मेरी राउटर आईडी है। हम्म ठीक है, उसके बाद वो ये बोलता है कि मैं जो नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ, जिसके थ्रू ये तुमको नेटवर्क आ रहा है, ये जिसके थ्रू ये तुमको ओएसपीएफ एलो मैसेज मिल रहा है, वो है 12000, और उसका सबनेट मास्क भी बताता है वो, जो कि है, अपन ने यहाँ पे /24 लिया हुआ है, 255, सॉरी /8 लिया हुआ है, 255 ठीक है। हम्म उसके बाद मैं कौन से एरिया से बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया 0, मैंने यहाँ पे एरिया 0 दे के रखा है। ठीक है, एरिया 0। सिर्फ ये याद रखना अभी के लिए कि भाई दोनों राउटर्स एक ही एरिया से होने चाहिए, तो ही ओएसपीएफ एडजेसेंसी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो वो बोलेगा एरिया 0 से मैं बिलोंग करता हूं। हम्म उसके बाद मेरा हेलो टाइमर, अब ये हेलो टाइमर मैं बताता हूँ। हेलो टाइमर इसका है 10 सेकेंड्स। तो इसमें तो रिस्पॉन्स बैक करने का होता टाइम भी। मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर होता है डेड टाइमर, हम्म जो कि है 40 सेकेंड्स।
ये होते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन जो राउटर अपने हेलो मैसेज में भेजता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? ये R1 है यहां पर इस तरफ, यहां पे ये R2 बैठा है। ठीक है, R1 ने जब R2 को हेलो मैसेज भेजा, ठीक है, कंडीशन दो राउटर्स की ओएसपीएफ एफिशिएंसी फॉर्म करने की कंडीशन ये है कि पहली बात, ये जो सबनेट मास्क जो भेज रहा है ना, और ये जो नेटवर्क भेज रहा है ना, वो ये जानबूझ के भेज रहा है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर दो राउटर्स को एक दूसरे के साथ ओएसपीएफ एडजेसेंसी फॉर्म करनी है तो दोनों एक ही नेटवर्क के पार्ट होने चाहिए। तो वो इस वजह से अपना नेटवर्क इंफॉर्मेशन भी सामने वाले राउटर को भेज रहा है। ठीक है, मैं इस नेटवर्क से बिलोंग करता हूं, ये मेरा सबनेट मास्क है। ठीक है, तो मैचिंग क्या क्या होने चाहिए? तुम्हारा हम्म, नेटवर्क मैच करना चाहिए, सबनेट मास्क मैच करना चाहिए, एरिया मैच करना चाहिए, हेलो टाइम और डेट टाइम मैच करने चाहिए, और राउटर आईडी यूनिक होना चाहिए। राउटर आईडी जो है यूनिक होना चाहिए। डिफरेंट हो चुके। ठीक है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को 1.1.1.1 करके इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सामने वाला भी मेरे को 1.1.1.1 करके इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो तो गलत हो गया ना। या फिर तो वो नहीं होगा। नहीं होगा। इसी वजह से राउटर आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, और ये पैरामीटर्स मैच होने चाहिए। तुम्हारा नेटवर्क मैच होना चाहिए, सबनेट हम्म, मास्क मैच होना चाहिए, तुम एक ही एरिया के पार्ट होने चाहिए, तुम्हारा हेलो टाइमर और डेड टाइमर भी मैच होना चाहिए। अब जानते हैं हेलो टाइमर और डेड टाइमर क्या है? मैंने क्या बोला था? जैसे ही मैं नेटवर्क कमांड डालता हूं तो राउटर ये हेलो मैसेज आगे भेजेगा, है ना? ये हेलो मैसेज R2 की तरफ भेजेगा, और ये हेलो मैसेज हर 10 सेकंड पे जनरेट करेगा। जब भी ये हेलो जनरेट करेगा, उन हेलो मैसेज में यही सेम मैसेजेस होंगे, पर ये मैसेजेस वो हर 10 सेकंड में भेजता है। हर 10 सेकंड में भेजेगा, और किस पे भेजेगा? मैंने वो जो बताया था ना, हम्म, 224.0.0.5 के मल्टीकास्ट एड्रेस पे ये हेलो मैसेज जाएगा। तो बेसिकली ये उसका 98.3 फ्रीक्वेंसी है। वो ये बोल रहा है कि भाई 98.3 फ्रीक्वेंसी पे मैं ये मैसेजेस, ये इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं, या फिर 224.0.0.5 पे मैं ये इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं। हम्म, किसी को अगर ये इंफॉर्मेशन और मेरे साथ ओएसपीएफ एडजेसेंसी क्रिएट करना है, तो भाई तुम भी 224.0.0.5 पे लिसन करना शुरू करो, ताकि तुमको मेरे हेलो मैसेजेस रिसीव हो सके। हम्म, और वो ये हेलो मैसेज हर 10 सेकंड पे भेजेगा। एक मिनट रुकना यार, कोई आया है। कोई बात नहीं। तो R1 जो है 224.0.0.5 पे ये हेलो मैसेज भेजेगा हर 10 सेकंड में। ठीक है, हर 10 सेकंड में भेज रहा है। ठीक है, तो मतलब किसी को अगर मेरे साथ ओएसपीएफ एडजेसेंसी फॉर्म करना है तो ये मेरे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं भाई, उसके बाद अपन बाद में बाकी बातचीत करेंगे। ऐसा करके भेजता है। सिमिलरली मैं जैसे ही R2 पे भी यही कमांड चलाता हूं, ठीक है, R2 पे भी मैं गया, मैंने ये चलाई, राउटर OSPF1 नेटवर्क, क्योंकि R2 पे भी मेरा यही सेम नेटवर्क चल रहा है 12002। ठीक है, तो मैंने डाला नेटवर्क 12000 0.255.255.255 एरिया 0। R2 ने भी अपना एक हेलो मैसेज जनरेट किया। ठीक है, उस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी? राउटर आईडी क्या रहेगा? 2.2.2.2। नेटवर्क रहेगा 12000। ठीक है, सबनेट मास्क इस नेटवर्क की है 255.0.0.0। एरिया वो किससे बिलोंग करता है? 0 से। उसका हेलो टाइमर भी 10 सेकेंड है, डेड टाइमर भी 40 सेकेंड है। ये हेलो टाइमर और डेड टाइमर है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। हम्म, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। तो R2 भी हर 10 सेकेंड में अपना हेलो मैसेज इस तरफ हर 10 सेकेंड में भेजेगा, और वो ये दोनों कौन से एड्रेस पे भेज रहे होंगे? 224.0.0.5 पे भेज रहे होंगे। ठीक है,
इतना समझ आया कि हेलो मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। हाँ जी। अभी अपन इसको है ना, सिर्फ इतने पार्ट को अपन प्रैक्टिकल में देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही ओएसपीएफ चला के रखा है, तो इसलिए हम्म। हमेशा यहाँ पे ना ओएसपीएफ चल रहा है। तो पहले तो मैं ये ओएसपीएफ को डिलीट कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ठीक है, नो राउटर ओएसपीएफ वन, मोस्टली यही होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल नो राउटर ओएसपीएफ वन। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दो तीन चीजें डिलीट कर देता हूँ। हम्म। लूपबैक्स बने हुए हैं। ठीक है, इंटरफेस लूपबैक वन, नो आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255। क्या आईपी एड्रेस है, देख लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस लूपबैक वन 255.25, ओके, /32 कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक वन, नो आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255 .25। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आईपी एड्रेसेस क्रिएटेड पहले से ही मैं क्रिएट करके रखा हूँ ना ये सब। ठीक है, तो मैं तुमको स्टार्टिंग से जो ओके। जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा वो मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं सारा वापस कुछ आप पहले ओरिजिनल फॉर्म में ला रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, तो फिर उसके बाद इंटरफेस लूप बैक टू 1.2 हो गया है, नहीं है क्या? हम्म। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड 1.1.2.1 है, अच्छा ओके। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस लूप बैक टू, नो आईपी एड्रेस 1.1.2.1 255.255.255.255। ठीक है, अब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं, तो कोई भी लूपबैक एड्रेसेस नहीं है। ठीक हम्म। है, और R2 पे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इंटरफेस लूपबैक वन, नो आईपी, नो आईपी एड्रेस 2.2.1.1 255.255.255.255। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस लूपबैक टू, नो आईपी एड्रेस 2.2.2.1 255.255.255.255 एंड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो कोई भी लूपबैक एड्रेसेस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैंने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन, सिर्फ ये serial 4/0। हाँ ठीक जी। है, इसी पे मैंने 12002 कॉन्फ़िगर चलिए। करके रखा है। R1 पे भी मैंने serial 4/0 पे 12001 कॉन्फ़िगर करके रखा है। ठीक है, कोई लूपबैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, दोनों राउटर्स पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, ठीक है। और इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ।
कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, मैंने बोला था कि अगर मेरे को राउटर पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है तो कमांड रहेगी राउटर ओएसपीएफ। उसके बाद मैंने बताया था प्रोसेस आईडी लिखता हूं मैं, ठीक है। तो मैं 1 से लेके 65535 तक कोई भी प्रोसेस लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, एंटर किया। उसके बाद नेटवर्क कमांड, नेटवर्क ये सिंटेक्स है इसका, मैं कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूं। नेटवर्क 12.0.0.0, ठीक है। उसके बाद 0.255.255.255, मतलब जहां वाइल्ड कार्ड मास्क में मेरा पहला ऑक्टेट 0 है, तो ओएसपीएफ मेरे नेटवर्क में 12 ढूंढेगा। जो भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस 12 से स्टार्ट हो रही है, सिर्फ उसी पे वो देखेगा कि वो कौन सा इंटरफेस है, और उस इंटरफेस के थ्रू वो ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस भेजना शुरू करेगा। उसके बाद मैं एरिया दे देता हूं। मैंने बोला था एरिया को अभी फिलहाल छोड़ दो, एरिया 0, बट यही कंडीशन ये है, दो राउटर्स एक ही एरिया के पार्ट होने चाहिए। अब देखो, जैसे ही मैं ये करता हूं, R1 ने क्या किया, मैंने क्या बोला था, R1 ने अपना हेलो पैकेट जनरेट किया, ठीक है। ये देखोगे, ये हेलो पैकेट उसने जनरेट किया, और मैंने बोला था ये हेलो पैकेट हर 10 सेकंड में जनरेट होता है ना। तो यहां देखो, ये 75 सेकंड, 85 सेकंड, 95 सेकंड, फिर 105, क्योंकि ये माइक्रो सेकंड भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हाँ 19-20 जी। का थोड़ा फर्क हो सकता है। बट ये ओके। हर 10 सेकंड में वो हेलो मैसेज जनरेट कर रहा है। और कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस पे जनरेट कर रहा है, 224.0.0.5 पे जनरेट कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या क्या बोला था, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, हेलो मैसेज पे देखो, ये हेलो पैकेट, ठीक है। उसने बोला कि भाई ये 255.0.0.0 मेरा एड्रेस मास्क है, ठीक है। और कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है, जहां से वो भेज रहा है, 12.0.0.1 से भेज रहा है वो, उसका नेटवर्क मास्क क्या है, 255। हेलो इंटरवल क्या है, 10। राउटर प्रायोरिटी सब फिलहाल अभी भूल जाओ, ठीक है। तो मेन मेन चीज तो उसने बता दी, ठीक है। और हेलो इंटरवल, ये एरिया कहाँ गया, एरिया, सॉरी, ये रहा एरिया, एरिया 0, ठीक है। कौन सा नेटवर्क है, 12.0.0.1, ठीक है। हेलो पैकेट है ये, एरिया बताया उसने, अपना नेटवर्क आईडी बताया, हेलो इंटरवल बता दिया, एरिया बता दिया। तो यही सेम चीज मैंने यहां भी लिखी थी, राउटर आईडी, ठीक है। राउटर आईडी उसमें नहीं बताया, ठीक है। नेटवर्क, नेटवर्क बताया, मास बताया, एरिया बताया, हेलो टाइमर बताया। हेलो टाइमर का 4 टाइम्स होता है तुम्हारा डेड टाइमर, इस वजह से यहां पे तुमको डेड टाइमर नहीं दिखेगा, यहां पे सिर्फ तुमको हेलो टाइमर दिखेगा, चाहे राउटर डेड इंटरवल भी है, ओके। 40 सेकेंड्स तुम्हारा डेड इंटरवल है, हेलो इंटरवल तुम्हारा 10 सेकेंड्स है। ये 10 सेकेंड, ये 40 सेकेंड्स, तुम्हारा ये नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। और ये तुम्हारा नेटवर्क मास्क, यहाँ पे राउटर आईडी भी होनी चाहिए, हाँ। सोर्स ओएसपीएफ राउटर 12001, ये है अपना राउटर आईडी 12001। ये मैं तुमको यहां भी कंफर्म करके बता देता हूं। तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर राउटर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं वो पता करना है, तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ये ओएसपीएफ से रिलेटेड कमांड नहीं है, ये जनरल कमांड है। शो आईपी प्रोटोकॉल से मुझे ये पता पड़ेगा कि इस राउटर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। यहां पे देखोगे उसने बोला शो आईपी प्रोटोकॉल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल इज ओएसपीएफ 1, राउटर आईडी इज 12001, राउटर आईडी इज 12001। मैंने कोई भी लूप बैक क्रिएट नहीं किया है, लूप बैक मैंने डिलीट मार दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ओएसपीएफ पे तुम ये कमांड चलाते हो, सबसे पहले राउटर जो है अपना एक लूपबैक एड्रेस, सॉरी, राउटर आईडी ढूंढेगा। राउटर आईडी ढूंढने का क्राइटेरिया क्या था, पहला क्राइटेरिया ये कि मैन्युअली कोई राउटर आईडी क्रिएटेड होना चाहिए। क्या मैंने मैन्युअली कोई राउटर आईडी क्रिएट की, अभी कमांड में जब मैं कमांड चला रहा था कोई राउटर आईडी मैंने क्रिएट किया, कुछ भी नहीं क्रिएट किया, तो मेरा मैनुअल राउटर आईडी क्रिएटेड नहीं है। उसके बाद दूसरा टाई ब्रेकर क्या होता था, ये मैन्युअली क्रिएटेड नहीं है, तो लूपबैक एड्रेस, क्या मेरे राउटर पे लूपबैक एड्रेस क्रिएटेड है, नहीं है, जिसकी वजह से
मेरा राउटर आईडी क्या बना, हाईएस्ट फिजिकल आईपी एड्रेस बन गया मेरा राउटर आईडी। तो मेरे इस राउटर पे सिर्फ एक ही इंटरफेस है जिसका आईपी एड्रेस है 12001, और वो बन गया मेरा राउटर आईडी, जो कि हम यहाँ पे इस हेलो मैसेज में भी देख सकते हैं। ये है अपना राउटर आईडी 12001। ठीक है, ये समझ हाँ आया। हाँ जी। अब R2 पे भी मैं यही कमांड चलाता हूं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर OSPF1, ठीक है, नेटवर्क 12.0.0.0 0.255.255.255.255, ठीक है। उसके बाद एरिया 0। यहां अपन देखेंगे, जैसे ही मैंने ये चलाया, R2 ने भी अपना हेलो मैसेज जनरेट किया। R2 ने भी अपना खुद का हेलो मैसेज जनरेट किया, ठीक है। उस हेलो मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये उसका राउटर आईडी है 12002, ये उस एरिया से बिलोंग करता है, एरिया 0 से। नेटवर्क मास्क है 255, ठीक है। हेलो इंटरवल 10 सेकेंड्स, डेड इंटरवल 40 सेकेंड्स। R2 ने भी वही सेम इंफॉर्मेशन R1 के साथ शेयर किया। तो मैंने क्या बोला था, ये सब मैच होने चाहिए, तुम्हारा नेटवर्क मैच होना चाहिए, नेटवर्क मैच हो गया, सबनेट मास्क मैच हो गया, एरिया मैच हो गया, हेलो टाइमर मैच हो गया, डेड टाइमर भी मैच हो गया, जिसकी वजह से R1 और R2 अब OSPF एडजेसेंसी बना सकते हैं। जिसकी वजह से हमने यहां देखा कि यहां पे R2 ने R1 के साथ OSPF एडजेसेंसी बना ली, इज फुल। सिमिलरली R1 पे भी देख सकते हैं, R1 ने R2 के साथ OSPF एडजेसेंसी बना लिया। इनमें से अगर कोई भी इधर उधर होता, मैच नहीं करता, हाँ जी। OSPF एडजेसेंसी फॉर्म नहीं होती। सिंपल, मैं अगर यहाँ पे हेलो टाइमर, यहाँ पे अगर मैं 10 के बजाय 12 कर दूं, 12 4 जा 48, एरिया। फॉर्म नहीं होगा, एडजेसेंसी फॉर्म नहीं होगी। क्योंकि हेलो मैसेज में उसको पता पड़ गया कि भाई यहाँ पे हेलो टाइमर अलग अलग है, मैं ओएस पे फिर के साथ एडजेसेंसी फॉर्म नहीं कर सकता। ये हेलो टाइमर्स क्यों मैच होने चाहिए, ये मैं कल तुमको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। ये सब का मैच होना जरूरी है, इस वजह से ही तुम ओएस पे एडजेसेंसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो अपन ने देख लिया, यहाँ पे R1, सॉरी, हम्म ये है फिजिकल आईपी। अब मैं लूपबैक एड्रेस क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.255, ठीक है। उसके बाद R2 पे भी हम्म एग्जिट इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस 2.2.2.2 255.255.255.255, ठीक है। ओके। अभी होगा ये, मैंने ये जैसी एडवर्टाइज किया, ये अब मैं कोई इस राउटर पे कुछ भी करूंगा ना, R1 को एक अपडेट भेजना पड़ेगा। अगर हम मैंने क्या आर किया, ये पे वाला, कुछ भी करेंगे तो, क्या, मैं कहा, अगर R2 पे कुछ करेंगे तो R1 को अपडेट भेजना पड़ेगा। हाँ, पर वो भेजेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2.2.2.2 है ना, वो तो मेरे हम्म, नेटवर्क कमांड से मैच ही नहीं हो रहा। हम्म, नेटवर्क कमांड में क्या था, मेरा आईपी एड्रेस में पहला नंबर 12 होना चाहिए, बट मेरा पहला नंबर तो 2 है। या, तो R2 इस लूपबैक एड्रेस के बारे में R1 को नहीं बताएगा। सिमिलरली R1 पे भी मैंने जो नेटवर्क कमांड चलाई है वो 12 से चलाई है ना। हाँ जी। तो अगर मैं 12 से कुछ भी आईपी एड्रेस वो कॉन्फ़िगर करता हूं, R1 वो अपडेट भेज देगा, R1 उसकी अपडेट भेजेगा, क्योंकि वही तो मैंने कॉन्फ़िगर किया है। तो अगर मुझे 1 के इंफॉर्मेशन भेजना है, तो मुझे मेरी OSPF पे कमांड चेंज करना पड़ेगा, ओके। राउटर OSPF 1 नेटवर्क 1.1.1.1, ठीक है। उसके बाद मैं वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। जीरो, जहां भी जीरो है वो आईपी वो नंबर मैच होने चाहिए।
1.1.1.1, तो मैं एग्जैक्ट मैच देख रहा हूं, ठीक है, एरिया 0, ठीक है। उसके बाद R2 पे भी मैं यही सेम कमांड लगा देता हूं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 2 2.2.2.2 0.0.0.0 एरिया 0। ये जैसे ही करूंगा तब R2 जो है, R1 R2 जो है एक दूसरे को वो अपडेट भेजेंगे। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये अपडेट भेजा, हाँ जी। R1 से वो अपडेट गया, R2 से भी वो अपडेट गया। तो अब R1 को भी उस लूपबैक एड्रेस के बारे में पता है, R2 को भी उस लूपबैक एड्रेस के बारे में। पर यहां पर देखो, ये R2 से गया हुआ है अपडेट, ठीक है, ये R2 से गया अपडेट है, बट उसमें राउटर आईडी चेंज नहीं हुई, उसकी 12002 ही है। हम्म। तो होता यह है कि एक बार अगर मेरी OSPF एडजेसेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ पे OSPF एडजेसेंसी मेरी R1 के साथ क्रिएट हो गई है, तो मैं वही राउटर आईडी यूज करूंगा। तो अगर मेरे को मेरा लूपबैक एड्रेस या सॉरी राउटर आईडी चेंज करना है, तो मुझे मेरी OSPF को फिर से ब्रेक करके वापस चालू करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में अगर एक बार कम्युनिकेशन शुरू हो गया, तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। या, ये क्राइटेरियाज अगर मैच हो गए पहले से ही, हाँ जी। यहाँ पे ये 12001 था इसका राउटर आईडी, इसका हाँ था जी। 12002, ये मैच हो गया सब, ऊपर से नीचे पूरा क्राइटेरिया मैच हो गया, मैच हो गया, एडजेसेंसी क्रिएट हो गई। अब कुछ भी मैं चेंजेस करूं, राउटर आईडी चेंज नहीं होगा। तो अगर मेरे को राउटर आईडी चेंज करना है, तो मुझे ये OSPF फिर से ब्रेक करके वापस चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, तुमको दोनों राउटर पे OSPF प्रोसेस को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर OSPF, सॉरी क्लियर IP OSPF प्रोसेस, एंटर, यस, ठीक है। फिर R1 पे भी वही सेम चीज कर दो, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस, ठीक है। इसने राउटर आईडी क्यों नहीं उठाई दूसरी? राउटर आईडी दूसरा नहीं उठाया। 1.1.1.1 एरिया 0, 1.1.1 होना चाहिए था, हुआ नहीं। 1 चूज नहीं कर रहा, एक मिनट, शो IP प्रोटोकॉल्स, वो राउटर आईडी 12 ही चूज कर रहा है, 1 चूज नहीं कर रहा, ये गलत है, होना नहीं चाहिए था, ठीक है। एक मिनट, नो राउटर, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, नो राउटर OSPF 1 करता हूँ, ठीक है। उसके बाद राउटर OSPF 1, अब नेटवर्क कमांड में जो डालता हूँ वो 0000 करता हूँ, 0000, मतलब जितने भी इंटरफेसेस हैं मेरे इस राउटर पे, सभी के थ्रू OSPF मैसेज भेजो, और वो होंगे एरिया 0 के पार्ट। अब जब करूंगा तो शायद
हाँ, अब उसने नेबर राउटर आईडी चूज की 1111। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले सिर्फ प्रोसेस, एक बार ओएसपीएफ सेट हो गया तो हो गया, यही और राउटर आईडी रहेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, पूरे ओएसपीएफ प्रोसेस को ही डिलीट किया, फिर से नया ओएसपीएफ प्रोसेस चलाया। ठीक है, तो जब मैंने नया ओएसपीएफ प्रोसेस चलाया तो उस पे अब राउटर आईडी जो लग के गई है वो है 1111। तो यहां पे मैं अगर देखूं, 12 से जा रही है, यहां पे देखो 1111 उसकी राउटर आईडी है, 1111 जो है उसकी राउटर आईडी है। तो अगर मेरे को R2 पे भी लूपबैक एड्रेस चूज करवाना है तो मुझे ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा, नो राउटर ओएसपीएफ 1। ठीक है, उसके बाद वापस राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क 0.0.0.0 0.0.0.0 एरिया 0। अब जब ये करूंगा तो फिर से R1 की राउटर आईडी बन जाएगी, सॉरी R2 की राउटर आईडी बनेगी 2222 जो कि है उसका लूपबैक एड्रेस, और R1 की तो लूपबैक एड्रेस पहले से ही है 1111, जो कि हम यहां फिर से देख सकते हैं। R1 का R1 का सॉरी R2 का राउटर आईडी 2222 है, और R1 की राउटर आईडी है 1111। ठीक है, ये समझ में आया कैसे राउटर आईडी और हेलो मैसेजेस एक्सचेंज किए इन लोगों ने एक दूसरे के साथ? हम्म। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया था, पहले पहले सिर्फ ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज किया था। ठीक है, तो ये बन गया अपना लूपबैक एड्रेस, सॉरी ये बन गया अपना राउटर आईडी। उसके बाद फिर मैंने लूपबैक एड्रेस भी इंस्टॉल किया और पूरा ओएसपीएफ प्रोसेस को वापस रीस्टार्ट किया, तो जाके ये मेरा बना राउटर आईडी। और साथ ही साथ मैंने नेटवर्क कमांड भी चेंज की थी। नेटवर्क कमांड में मैंने ये लिखा था, सभी इंटरफेस के थ्रू तुम ओएसपीएफ मैसेज भेजो, जिस वजह से ये वाला इंटरफेस भी या फिर ये वाला लूपबैक एड्रेस भी R2 के पास गया है। सिमिलरली R2 पे भी मैंने नेटवर्क कमांड 000 चलाई थी, जिसकी वजह से ये वाला इंटरफेस प्लस द लूपबैक एड्रेस इज एडवर्टाइज्ड टुवर्ड्स R1। वो एडवर्टाइजमेंट हम यहां सब देख सकते हैं, जो भी मैसेज देखा। ठीक है, तो एक कुछ और कमांड भी मैं चलाता हूं ओएसपीएफ की, कि अगर मुझे राउटर पे मेरा नेबर्स देखने, मेरे कौन कौन से ओएसपीएफ नेबर्स हैं, तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स। ठीक है, इससे ये पता पड़ जाता, देखो ये मेरी नेबर का इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरे नेबर की आईडी क्या है, 2222 है। ठीक है, और उसके साथ मैंने कौन से इंटरफेस पे आईपी, कौन से इंटरफेस आईपी मैंने नेबरशिप क्रिएट की है, 12002, और वो है उसका सीरियल 4/0 इंटरफेस। ये है अपना डेट टाइमर जो मैंने बताया था, हेलो टाइमर, डेट टाइमर। ये स्टेट के बारे में मैं कल डिस्कस करता हूं। सिमिलरली R2 पे अगर मैं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स कमांड चलाता हूं, जिससे कि मुझे मेरे नेबर की इंफॉर्मेशन पता पड़ेगी। ये है मेरा नेबर जिसकी आईडी है 1111। ठीक है, उसकी फिजिकल आईपी एड्रेस है 12001, और वो सीरियल 4/0 पे कनेक्टेड है, और ये है मेरी स्टेट फुल। ठीक है, याद है मैंने बोला था पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट, मैंने बोला था ओएसपीएफ जो है सीरियल इंटरफेस को पॉइंट टू पॉइंट ट्रीट करता है। ये मैं दिखाता हूं, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस सीरियल 4/0। ये देखो, नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। मैंने क्या कमांड लिखी है, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। मुझे पता है कि इस इंटरफेस पे ओएसपीएफ चल रहा है, तो मुझे इस इंटरफेस की ओएसपीएफ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इससे क्या क्या मुझे दिख रहा है, इस इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस है, वो कौन से एरिया पे है, और मैंने इस आईपी एड्रेस को नेटवर्क कमांड के वाया मैंने एडवर्टाइज किया है। इस राउटर पे ओएसपीएफ की राउटर आईडी क्या है, 2222 है, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, और इस सीरियल इंटरफेस का ओएसपीएफ टाइप या फिर नेटवर्क टाइप है पॉइंट टू पॉइंट, और सीरियल इंटरफेसेस की ओएसपीएफ डिफॉल्ट कॉस्ट होती है 64। हेलो टाइमर क्या चल रहा है देख सकते हो, डेड टाइमर क्या चल रहा है ये भी देख सकते हो।
और इस इंटरफेस से मेरे साथ कौन सा नेबर जुड़ा हुआ है और उसकी राउटर आईडी क्या है, 1111, एडजेसेंट विथ नेबर 1111। इस इंटरफेस से एक नेबर जुड़ा हुआ है जिसकी राउटर आईडी है 1111, ये भी देख सकते हो। यही अगर मैं फास्ट इथरनेट पे चलाता ना, हम्म। एफ 0/0 या 0/1 पे चलाता, तो यहाँ पे नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट लिखा था। ओके। यहाँ पे नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट लिखा था, सीरियल इंटरफेस पे पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, हाँ जी। थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हुए होगे, या वो मैं अंडरस्टैंडिंग है, बट वीडियो को वापस जाके देखोगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना हाँ समझ जी। में आ गया? ओके। या कल अपन अब ओएसपीएफ स्टेट के बारे में देखेंगे। ठीक है। सर इसका वाला भेज देना आज वीडियो ना इसका, क्योंकि मैं देखूंगा क्योंकि दोबारा। ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके।